mindful learning session. In today's video we are going to start the exponential notation. So first of all the question arises here, why we use exponential notation? ओके तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन को यूज़ करने की वजह क्या है? सबसे प्राइमरी वजह यह है कि या तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ बहुत छोटी होती हैं, छोटी से मतलब बहुत ही स्मॉल होती हैं, लाइक 0.0000000000 एंड सो ऑन, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 लेट सपोज एक वैल्यू मेरे पास ये हो गई, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, बड़ी में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट सपोज ये, ठीक है, और यहाँ पर ये 0 हमारे पास ऑनवर्ड चलते जा रहा है, ठीक है। जब हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो कैलकुलेशन में हमारे पास मसला हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम इन वैल्यूज़ हमारे पास हो सकते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हो जिनमें हम मल्टीपल टाइम्स ये वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हो, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि फिर हमारे पास बार बार रिपीटेडली इन वैल्यूज़ को लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसी वजह से एक्सपोनेंशियल नोटेशन आई, ठीक है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन जब कहते हैं जब हमारे पास कोई भी चीज़ 10 की पावर के साथ आ जाए, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि कोई भी नंबर, ठीक है, नंबर नहीं मतलब इसको यहाँ पर n से मैंने लिख दिया नंबर, बेसिकली कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट, ठीक है। बेसिकली n क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड 10 की 7 पावर में कुछ भी, ये बॉक्स डिनोट कर रहा है पावर को, ठीक है। इस बॉक्स में कुछ भी आ सकता है, ये बॉक्स या तो पॉजिटिव वैल्यू का होगा या फिर नेगेटिव का होगा, ठीक है। वो हमें कंडीशन देख के यूज़ करना होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। n हमारे पास है कोफिशिएंट, 10 बेसिकली हमारे पास है बेस, और ये जो बॉक्स बनाया है यही हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट, ठीक है। हम हमेशा ये जो मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा है ये हमेशा हम यूज़ करेंगे, पावर हमारे पास कोई ना कोई आएगी और हमारे पास ये वैल्यू चेंज हो जाएगी अपने नंबर्स के हिसाब से। तो अभी मैंने आप लोगों को कहा कि ये और ये मैंने आप लोगों को दो वैल्यूज़ दे दी थी, इनको हमें लिखना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो इनको कैसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करेंगे, सबसे पहले हमारे पास इसको चेंज करने के दो रूल्स होते हैं, ठीक है। या तो वैल्यू होगी पॉजिटिव, मैंने आपको कहा या तो पावर होगी पॉजिटिव या तो नेगेटिव, किन कंडीशन में पॉजिटिव होगी और किन कंडीशंस में नेगेटिव होगी वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक छोटा सा बिल्कुल रूल बता रही हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। हमारे पास असल में जब हम डेसिमल नोटेशन को लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप इसमें फोकस कर लो कि पॉइंट का है, यहाँ पे पॉइंट इस तरफ आ गया, ठीक है, इसमें पॉइंट गिवन है, लेकिन जिस वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं गिवन होता उसमें कहाँ पे पॉइंट होता है, एंड में पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम असल में एक्सपोनेंशियल नोटेशन को डिनोट करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है पॉइंट, या तो पॉइंट आगे की तरफ मूव करेगा या तो पॉइंट पीछे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। जब पॉइंट या डेसिमल पीछे की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। इसको याद करने का तरीका यह है, फर्स्ट वर्ड दोनों में क्या है, हमारे पास फर्स्ट लेटर दोनों में सेम है, P4 पीछे एंड P4 पॉजिटिव, ठीक है। जब आप पॉइंट को पीछे की तरफ मूव करोगे तो आपके पास क्या आएगा, डेसिमल, हमारे पास ये जो एक्सपोनेंट है किसमें आएगी, पॉजिटिव। जब आप डेसिमल को, अब जब पीछे की बात हो गई जाहिर सी बात है, अब डेसिमल को जब आगे मूव करोगे तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव होगी, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को ऊपर दो एग्जांपल्स दी, उन एग्जांपल्स को कैसे चेंज करेंगे वो देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, क्योंकि ये वैल्यूज़ भी हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा, पहली वाली बहुत ज़्यादा छोटी है और सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो बहुत बड़ी है। तो इनको लिखने का तरीका ये है, हम क्या करेंगे, ये जो हमें डेसिमल गिवन है हम इस डेसिमल को मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है। हमने इस वाले क्वेश्चन में क्या किया, ये जो डेसिमल था हम इसमें पहले, आप लोग यहाँ पर एक और चीज़ देख लो, एक तो ये बात हो गई, एक ये, और थर्ड रूल ये होता है, ऑलवेज प्लेस योर डेसिमल आफ्टर फर्स्ट डिजिट, ठीक है। हमेशा अपना जो हमारा डेसिमल होगा उसको फर्स्ट डिजिट के बाद प्लेस कर दो। फर्स्ट डिजिट क्या, यहाँ पे डिजिट कोई से भी हो सकते हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8 या फिर 9। ठीक है, इनमें से कोई से भी अगर आपके पास डिजिट है ना, तो आप क्या करो, अपने डेसिमल को ना उस डिजिट तक ले जाओ, मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक ले जाओ। कैसे ले जाओ ये बता दूंगी। अब आपके पास यहाँ पे पॉइंट है, गिवन है, यहाँ पर है। अब मैं इसको क्या करूँगी, फर्स्ट डिजिट तक ले जाऊँगी। फर्स्ट डिजिट के मैंने क्या लिखा है, आफ्टर फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट के यहाँ तक लेकर आऊँगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल है, इसको मैंने मूव करवाना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। कितने नंबर्स में आगे लेकर आई हूँ इसको, 15 नंबर्स। कहाँ तक आया, 9.11 पॉइंट अब यहाँ पर आ चुका है। पीछे से हमारे पास पॉइंट का था, बैकवर्ड साइड पर था, मैंने पॉइंट को कैसे मूव करवाया, आगे मूव करवाया। तो अब मैं कौन सी साइन लगाऊंगी, नेगेटिव। नेगेटिव तो मैंने यहाँ लगा दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर नेगेटिव, लेकिन नंबर कौन सा आएगा पावर में, कितने डिजिट में इसको आगे लेकर आई हूँ, 15। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 15। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, 15। अब इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल में हमें कहीं पर भी वैल्यू में पॉइंट गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को, जब कहीं पर पॉइंट गिवन नहीं होता तो हमारे पास लास्ट में पॉइंट गिवन होता है। अब इस पॉइंट को मैं क्या करूँगी, बैकवर्ड लेकर जाऊँगी, पीछे की तरफ लेकर जाऊँगी। तो अब मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, क्या था, फर्स्ट आफ्टर डिजिट, फर्स्ट डिजिट आया, उसके फौरन बाद मैंने यहाँ क्या किया, पॉइंट को मूव करवा के ले आई। मेरे पास वैल्यू क्या बनी, 4.5 मल्टीप्लाई 10। पॉइंट कैसे गया है, पीछे की तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव को शो करने की ज़रूरत होती है, आई थिंक नहीं होती, पर तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, कितने डिजिट में पीछे लेकर आई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो मेरे पास 4.5 इनिशियल 20 हो गया। ये जो मैंने आप लोगों को दोनों में लिखवाया है, बेसिकली यही हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ जाते हैं कि अगर हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर पावर और रूट की फॉर्म में अगर हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन को सॉल्व करने को कहा जाए तो हम कैसे यूज़ करेंगे, विदाउट हेल्पिंग कैलकुलेटर। ठीक है, अगर आप लोगों को विद दी हेल्प ऑफ कैलकुलेशन है तो फिर उन रूल्स को करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा वैल्यूज डालो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को कहा है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो आप लोग किस तरह से करोगे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से शुरू हो रहा है एप्लीकेशंस का टॉपिक। तो अब हमारे पास ये एप्लीकेशंस क्या है, इनकी एप्लीकेशंस वन बाय वन हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली एप्लीकेशन हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का अगर हमें प्रॉब्लम दे दी जाए, उसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल और उसमें हमारे पास क्या हो, एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो, तो उसको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों के पास ना बहुत सिंपल सा है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमें एक्सपोनेंशियल पावर्स दी भी होती है ना, हम कोशिश करते हैं कि दोनों नंबर में सेम कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लिख लेती हूँ, कन्वर्ट ऑल नंबर्स इनटू सेम एक्सपोनेंट ऑफ 10। ठीक है, आपके पास जितनी भी 10 की पावर्स लगी हुई होंगी ना, हम कोशिश करेंगे कि उन सबको क्या करें, सेम कर दें। इसी से रिलेटेड आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.10। ठीक है, उसमें आप लोगों को क्या कहा जा रहा है, उसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपने ऐड करना है। तो आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन दे दी गई हैं, 1.31 एक्सपोनेंशियल 3 एंड 3.15 एक्सपोनेंशियल 2 बाय यूजिंग द रूल ऑफ एक्सपोनेंट नोटेशन। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपको कौन से दो नंबर दिए गए, 1.31 एक्सपोनेंशियल 3 एंड 3.15 एक्सपोनेंशियल 2। तो देखो, इसको करने के ना आपके पास दो मेथड है। या तो आप क्या करो, दोनों की पावर को 3 कर दो। ठीक है, ये मेथड 1 है, दोनों से करके बता रही हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास है मेथड नंबर 2।
कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने करना क्या है, या तो आप दोनों की पावर को 3 3 कर दो या दोनों की पावर को 2 2 कर दो। तो अब अभी मैं क्या कर रही हूँ, दोनों की पावर को 3 3 कर रही हूँ, यानी अभी ये तो ऑलरेडी 3 है, इसको 3 में चेंज करना है। तो देखो हमने क्या किया, इसको उठाया 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। देखो 10 की पावर 2 को +3 करने के लिए हमें क्या चाहिए, +1। प्लस की साइन हमारे पास किस कंडीशन में आती है, जब हमारे पास पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉइंट किस तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। समझ आई ये बात, पॉइंट किस तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। अभी पॉइंट यहाँ है, मैं इसको 1 नंबर पीछे ले आती हूँ, मतलब मैं इस पॉइंट को यहाँ ले आती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1। तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.315 एक्सपोनेंशियल 3। ठीक है, ये पावर मैंने इसको भी 3 में लिया है और ये तो ऑलरेडी 3 में ही था। सिंपल मैंने इनको क्या कर देना है, अब एडिशन कर देना है। यहाँ तक ये हो गया। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, एंड 1.31 एक्सपोनेंशियल 3। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं क्या कर रही हूँ, प्लस 1.31 एक्सपोनेंशियल 3 एंड 0.3, सॉरी पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। 1.31 एक्सपोनेंशियल 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट 315 और यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 एज इट इज़ आ गया, पावर को चेंज नहीं करते एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। 5 एज इट इज़, 1 और 1 2, 3 3 6.1 + 0 1, ये हमारे पास आंसर। ठीक है, इस तरह से ये मैंने पावर क्या की थी, ये पावर 2 में थी, इसको मैंने चेंज किया था 3 में। अब मैं क्या कर रही हूँ, दोनों की पावर, ये मेरे पास 2 में, इसको अब मैं 2 बनाऊंगी। ठीक है, 1.31 एक्सपोनेंशियल 3 को मुझे क्या बनाना है, 2 बनाने के लिए ज़रूरी क्या है, इसमें से क्या हो, -1। -1 किस में आता है, ये कौन सी कंडीशन है, नेगेटिव। नेगेटिव के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पॉइंट आगे की तरफ मूव करना होता है। अब मैं पॉइंट को क्या करूँगी, आगे की तरफ मूव कर दूँगी। तो ये मेरे पास बन जाएगा 13.1 एक्सपोनेंशियल, यहाँ से -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एंड पहली वाली वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी उसमें दी हुई है पावर ऑफ 2 में, तो 3.15 एक्सपोनेंशियल 2। ठीक है, हमने दोनों की वैल्यूज़ लिखी, 13.1 एक्सपोनेंशियल 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है 15 एक्सपोनेंशियल 2 और यहाँ पर क्या बचा, 3 और यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल 2 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई एज इट इज़ 5 का 5, 1 और 1 2 प्लस 6 और 3 और 3 6 और 1। यहाँ तक किसी को कोई मसला आई होप नहीं हुआ होगा। आंसर बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट के चेंजिंग है। इसको भी मैं इसमें दोबारा कन्वर्ट कर सकती हूँ, कैसे, 2 को अगर मैं चाहूँ तो +1 कर दूँ, 3 हो जाएगा। +1 करने के लिए ज़रूरी होता है पॉइंट को पीछे लाना, मैं पॉइंट पीछे लेकर आऊँगी। ठीक है, 1.625 एक्सपोनेंशियल 3, दोनों का आंसर सेम है, बिल्कुल सेम है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं हुआ होगा। अब हम बढ़ जाते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन की एप्लीकेशन पे। सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन की एप्लीकेशन। अगर यहाँ तक किसी को कोई मसला हुआ तो ड्रॉप योर थियरी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच। अब हम बढ़ते हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन की एप्लीकेशन की तरफ, देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। तो सेकेंड एप्लीकेशन हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन की। तो सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की है और मल्टीप्लिकेशन की एप्लीकेशन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि देखो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, हम पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। ठीक है, पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, सिंपल यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट दी एक्सपोनेंट कहूँ या पावर कहूँ। ठीक है, एक्सपोनेंट और पावर बात एक ही है। ठीक है, हमारे पास पावर्स या एक्सपोनेंट होगी, सिर्फ और सिर्फ वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल 1.11 देख लें। ठीक है, 1.11 में आप लोगों को 2 वैल्यूज़ गिवन है, एक है 7.0 एक्सपोनेंशियल 12 एंड 2.0 एक्सपोनेंशियल -3। इसमें लिखा हुआ है आपको इनको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाना है एक्सपोनेंट के रूल, एक्सपोनेंशियल
नोटेशन की हेल्प से, ठीक है। तो मैंने आपको कहा इनकी पावर्स, इनकी ये जो पावर्स दी हुई है क्या हो जाएंगी, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो सिंपल हमने 7.0 लिया, एक्सपोनेंशियल 12 लिया, और हमने क्या किया, दूसरा हमने ले लिया, मल्टीप्लाई करवा रहा है 2.0 एक्सपोनेंशियल -3 से। 7.0 और 2.0 को साथ लिखा, बेस इनकी सेम है, मल्टीप्लाई में हमने बेस इसकी भी सेम है और इसकी भी सेम है, तो हमने इनको एक दफ़ा लिखा, बीच में क्या है 12 और -3, तो 7 2 14 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 - 3 वी हैव 9। बड़ा नंबर कौन सा था, 12, उसके साथ ही प्लस की साइन, तो यहाँ पर क्या आ गया +9। प्लस अपने आप को शो नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ पर प्लस नहीं लिखूंगी, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल 9 लिखूंगी। ये आंसर भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका क्या है लिखने का कि आपके पास फर्स्ट डिजिट जो होता है, आप लोग अपना, अगर नहीं पता आप लोगों को, आप लोग पीछे से तरफ देखें, मैंने वहाँ पे जब रूल्स लिखवाया था, थर्ड रूल लिखवाया था कि आप लोग कोशिश करें कि अपने डेसिमल को फर्स्ट डिजिट तक रखें। तो मैं क्या करूँगी, इसमें मुझे कहीं पर भी पॉइंट नहीं गिवन, तो कहाँ पे गिवन है, लास्ट में, यहाँ पर से पॉइंट मूव होके पीछे आएगा, ये हो जाएगा 1.4, क्योंकि पॉइंट पीछे आया है तो इधर हो जाएगी पीछे, मतलब पॉजिटिव, एक नंबर पीछे गया है तो +1, और यहाँ पे पावर हो जाएगी 10। 1.4 एक्सपोनेंशियल 10, ये आंसर भी हमारे पास है बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक आई होप मसला नहीं होगा। बस इसमें आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल जो आपकी कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जो बेस दोनों की सेम है तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं अपने एप्लीकेशन नंबर 3 की तरफ, जो हमारे पास है डिवीजन से रिलेटेड, ठीक है। हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन क्या है, डिवीजन। तो डिवीजन में हमने क्या करना है वो देख लेते हैं। देखो, डिवीजन पर जाने से पहले हम आप लोगों ने 9 मैट्रिक में लॉगरिथम का एक कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास सिंपल कोई नंबर इस तरह से गिवन है, ठीक है, लेट सपोज, तो देखो हमारे पास क्या होगा, ये तो सिंपल तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। 5 डिवाइडेड बाय 6 आप करोगे तो कोई ना कोई आपको गिवन आंसर मिल जाएगा। लेकिन अब इसकी पावर्स का क्या करें, तो उसके लिए तरीका आसान सा ये होता है, अगर पावर नीचे पॉजिटिव होती है तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर पावर नीचे की तरफ नेगेटिव है तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। बस आपने इन दो चीज़ों को याद रखना है, इनको ही फोकस करना है। सिंपल क्या करोगे, 2 को 6 से डिवाइड करोगे, जो भी आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो लिखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 10, ऊपर है -3, ये पावर नीचे प्लस में, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो ये भी माइनस, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5, और बड़ा नंबर हमारे पास था -3, तो माइनस की साइन इसके साथ आ गई, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आप इसको सॉल्व 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आप इस बॉक्स में लिख लोगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हमारे पास डिवीजन का रूल बेसिकली यही था कि हमने क्या करवाना है, पावर को ऊपर नंबरेटर या डिनोमिनेटर में एक्सचेंजिंग करनी है, ठीक है। अब हमारे पास इसकी एग्जाम्पल 1.12 डिवीजन से रिलेटेड, ठीक है। उसमें उन्होंने हमें 2 नंबर दे दिए हैं। एक नंबर हमारे पास है 6.60 एक्सपोनेंशियल 8 एंड 3.20 एक्सपोनेंशियल 3। हमें इन्हें क्या करवाना है, डिवाइड। कौन से मेथड से करवाना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन की हेल्प से करवाना है। सिंपल हमने इन 2 नंबर्स को रखा, ठीक है, 3.20 रखा, एक्सपोनेंशियल 3 लिया, ठीक है। 6.60 और 3.20 एक्सपोनेंशियल 8 डिवाइडेड बाय, ठीक है। सिंपल आप इनको कैलकुलेटर में रखो, 6.60 एक्सपोनेंशियल 3.20, तो आंसर आएगा 2.06, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इनको सॉल्व करके 2.06 लिखा, मल्टीप्लाई 10 लगाया 8, ये पावर किस में है, प्लस में, तो मैंने क्या कहा है, जब पावर प्लस में होगी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। ये पावर प्लस में थी, ऊपर जाके क्या हो गई, माइनस। 2.06 एक्सपोनेंशियल 8 - 3 5, बड़ा नंबर हमारे पास 8 था, उसके साथ यहाँ पे प्लस की साइन थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल +5, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हमने नंबर को देखा, मैंने आप लोगों से कहा फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, इसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब हम बढ़ जाएंगे अपने एप्लीकेशन नंबर, हमारे पास एप्लीकेशन नंबर 4 है पावर्स से रिलेटेड। तो अब हम अपनी एप्लीकेशन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक
ठीक है, अब हमारी है एप्लीकेशन नंबर 4 पावर। तो पावर में हमने कुछ भी नहीं करना, पावर बहुत ज़्यादा आसान है। पावर में हमने क्या करना है, जो पावर है ना उससे मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई पावर और एक्सपोनेंट बाय, मल्टीप्लाई करवाना है आपने, एक्सपोनेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट बाय गिवन पावर। ठीक है, जो आपको पावर गिवन होगी ना आपने सिंपल उससे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इसके लिए एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर 1.13 है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, इससे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को एक नंबर दे दिया गया है 3.25 एक्सपोनेंशियल 4 और स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, पावर, और ये जो है हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट। ठीक है, ये बात यहाँ तक सबको समझ आई। अब ये जो 2 है ना, यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं 3.25 एक्सपोनेंशियल 4 और ये 2, ये जो हमारे पास 2 है ना, ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है। ठीक है, तो एक दफ़ा मैं इसके साथ लिखूंगी और एक दफ़ा मैं इसके साथ लिखूंगी। 3.2 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 और 4, मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट बाय गिवन पावर। गिवन पावर क्या है 2, एक्सपोनेंट क्या है 4, सिंपल हमने ये कर दिया। ठीक है, 3.2 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.24। ठीक है, हमारे पास आंसर आया 10.24 मल्टीप्लाई 10, 4 2 ज़ा 8। मैंने आप लोगों को कहा था क्या करना है, आप लोगों ने एक फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल को प्लेस करना है। तो ये पॉइंट क्या होगा, पीछे की तरफ मूव होगा। जब पीछे की तरफ मूव होता है तो हमारे पास लग जाता है प्लस। कितने नंबर पीछे हुआ, 1 नंबर, तो यहाँ पर आ गया +1। 8 + 9, 8 + 1 हमारे पास होता है 9 मल्टीप्लाई 1.024। ठीक है, क्या आंसर आ गया हमारे पास 1.024 एक्सपोनेंशियल 9। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ जाते हैं अपने रूल नंबर 5, और यही हमारे पास एप्लीकेशन नंबर 5, और यही एप्लीकेशन हमारे पास लास्ट एप्लीकेशन है, वो है रूट से रिलेटेड। तो अब हम अपनी एप्लीकेशन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन नंबर 5 है रूट से रिलेटेड। तो ये रूट से रिलेटेड हमसे क्या करेंगे, सबसे पहले रूट्स को समझने से पहले ये चीज़ समझ लो, ये हमारे पास है अंडर रूट। अंडर रूट की बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। आई होप ये बात सबको पता होगी। ठीक है, हम अंडर रूट लिखें या 1/2 लिखें, बात हमारे पास एक ही है। हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। देखो, अंडर रूट 1 बराबर होता है 1 के, इसी तरह अंडर रूट 4 बराबर होता है 2 के, अंडर रूट हमारे पास 9 बराबर होता है 3 के, अंडर रूट 25 बराबर होता है अंडर रूट 16 हमारे पास पहले लिख लो बराबर होता है 4 के, अंडर रूट 25 बराबर होता है 5 के, अंडर रूट 36 बराबर होता है 6 के। ये सारी चीज़ें अगर आप कैलकुलेटर में भी रखोगे ना, इस तरह से बहुत बेसिक से रूट्स हैं जो डायरेक्ट आ जाते हैं। लाइट सपोज इस तरह से इसको देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 एंड सो ऑन। ठीक, अगर आप कैलकुलेटर में इसको रखोगे, लेट सपोज आपके पास है 16, तो आपके पास आ जाएगा 4। ये विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी निकाला जा सकता है। ये बात आई होप सबको समझ आ गई होगी। इन रूट्स में हम क्या करते हैं, अगर हमें इस तरह के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं अपने डेसिमल को आगे या पीछे करके इन वैल्यूज़ की तरह बनाएं, ताकि हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आराम से अपना रूट निकाल लें। ठीक है, अब जैसे आप लोगों के पास एग्जाम्पल 1.14 गिवन है। ठीक है, एग्जाम्पल 1.14 में आपको एक नंबर दिया हुआ है 2.5 एक्सपोनेंशियल 7। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें 2.5 का रूट इतनी आराम से नहीं पता, लेकिन हमें 25 का तो पता है। हम पॉइंट को क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे, डेसिमल थोड़ा सा हमारे पास चेंज होगा और डेसिमल को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इस पॉइंट को आगे की तरफ मूव किया। जब पॉइंट आगे की तरफ मूव होता है तो कौन सी साइन आ जाती है, माइनस। कितने नंबर आगे लेकर गई हूँ, 1 नंबर, तो -1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 25 मल्टीप्लाई 10, 7 - 1 6। 25 का रूट क्या होता है 5, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 10 और 6। रूट देखो अभी सिर्फ और सिर्फ रूट इसको और सिंप्लीफाई करके मैं इस तरह से समझा सकती हूँ। 25 मल्टीप्लाई
√6। इसका मतलब है कि मैंने दोनों पर रूट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं इसको यूँ लिखूँ या यूँ लिखूँ, बात एक ही है, ठीक है। 25 का रूट किसके बराबर है? 5 के बराबर है, एक्सपोनेंशियल 6। मैंने आप लोगों को कहा था मैं रूट लगाऊं या पावर हाफ लगाऊं, मल्टीप्लाई में बात एक ही है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2, 2 3 6, और ये हो गई 10 की पावर 3। आई होप यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं होगा। इसी के साथ हमारा एक्सपोनेंशियल रोटेशन का टॉपिक हुआ ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।